Hi friend, welcome to our Web Study IS. Friend, we know that current affair is very crucial for every exam, but प्रॉब्लम यहाँ पर एक है कि हम लोग करंट अफेयर बहुत तेज़ी से भूल जाते हैं और उसका रीज़न होता है रेगुलरिटी नहीं। एक इंटरवल के बाद हम उसको रिवीजन नहीं करते हैं। बस हम एमसीक्यू करते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं और हम इंतज़ार करते हैं कि मंथ लास्ट में परीक्षा के पहले करंट अफेयर की मैगजीन आए, उसको हम फिर रट्टा मारने लगे। उससे क्या होता है कि बहुत सारे फैक्ट हम भूल जाते हैं। लेकिन करंट अफेयर जो है एक होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह है। ये बूस्टर नहीं है कि आप दवा लिए तुरंत सब बूस्टर की तरफ नहीं। बूस्टर तो बस आपको लास्ट टाइम पर आपको सही करने के लिए होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि वीकली करंट अफेयर हम रिवीजन के पर्पज़ से ला रहे हैं और इसमें हम कोशिश करेंगे कि कोई भी वीक का करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट हो ना छूटने पाए और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, चाहे ईएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, एवरी एग्जाम, ऑल एग्जाम गोइंग टू कवर अकॉर्डिंग द सिलेबस। तो हम लोग ये एवरी संडे को 12 PM पर मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे। आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक ना। और ये एक वीक लैग रहेगा, मतलब कि एक वीक पीछे चलेगा, जिससे आज हम लोग का कंप्लीट हो रहा है अक्टूबर का 7 तारीख है, अक्टूबर का 6 है। हाँ, 6 है तो 6, तो हम एक वीक पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सितंबर का 23 से 29 सितंबर का, अगर आप अक्टूबर का करंट अफेयर के, तो अक्टूबर का करंट अफेयर का यानी पिछले वीक का करंट अफेयर को हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें तो हम एमसीक्यू फॉर्मेट में वीकली करंट अफेयर हम 6 बजे इसको आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा 6 बजे इसका लेक्चर एवरी संडे को। तो इसमें वीकली करंट अफेयर आएगा विदाउट द डिले। जहाँ वीक कंप्लीट होगा उसके बाद तुरंत, जैसे अभी वीक कंप्लीट हुआ है 29 से और 6 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर तक आपको संडे के दिन शाम 6 बजे आपको प्रोवाइड हो जाएगा लेक्चर, आप उसको। और एक चीज़ है, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें, चाहे एमसीक्यू वाला पढ़ें, तो आप पेन पेपर और एटलस लेके बैठें, ठीक ना। तो एटलस बहुत ज़रूरी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन पेपर और एटलस अपने साथ में ले लीजिए, नहीं तो फिर मैं बताने लगूंगा तो बहुत लेंदी हो जाए, क्योंकि वीक पूरा वीक का कवर करना और कोई पॉइंट ना छूटे। और स्टैटिक्स को भी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर स्टैटिक्स अगर उसमें कंप्लीट करने लगे तो और भी लेंदी हो जाएगा। तो हम कोशिश यही रहेगा कि 1 घंटा में इसको कंप्लीट हो जाए, उससे कम टाइम में, क्योंकि आप लोग का एक शिकायत होती है कि वीडियो लंबा बनते हैं। इसलिए मैं यही करूँगा कि वीडियो 1 घंटा से ज़्यादा ना बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर, जो कि 23 सितंबर से 29 सितंबर 2024 का है, ठीक है ना। आने वाले हमारे सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग का फर्स्ट टॉपिक, हम लोग वीक जो सितंबर का वीक है उसके इवेंट का शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट घटित होते हैं इस वीक में, यानी 23 से लेके 29 सितंबर के बीच में 3 इवेंट घटित हुए हैं। 3 इवेंट को हम देखते हैं और उसको आप पेन पेपर पर आप नोट करते जाइए ताकि आपको भूले ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट इवेंट है समिट ऑफ फ्यूचर। द समिट ऑफ फ्यूचर, द समिट ऑफ फ्यूचर यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक ना। इसके द्वारा यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें ये इसका 22 और 23 सितंबर के टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में किया। यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइज, देखिए यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा हम ध्यान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर को 1945, ठीक है ना, को स्टेबलाइज हुआ और 24 अक्टूबर इसका मनाया जाता है फाउंडेशन डे। और इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में जनरल असेंबली आपका एक उसमें से ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है ना। और यूनाइटेड नेशन का सेकेंड वर्ल्ड वार का आउटकम है और इसका रीजन, इसका काम है पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, मेंटेन करना, ठीक। तो अभी समिट पर आते हैं। तो समिट में न्यूयॉर्क में हुआ। इस समिट का जो थीम है उसको आप नोट कर लीजिए। थीम क्या है? मल्टीलेटरल सोल्यूशन फॉर बेटर टुमारो। तो मल्टीलेटरल सोल्यूशन यानी अपने तो आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए कई तरह के सोल्यूशन की बात की जा रही है इस थीम में, ठीक है। अब इस थीम में इसी समिट में एक फ्यूचर पैक्ट निकला, ठीक। और उसमें से 2 डॉक्यूमेंट आपको निकले। क्या इसका आउटकम क्या निकला? आउटकम आपका पैक्ट फॉर फ्यूचर। तो इसमें से 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट है। पहला है ग्लोबल डिजिटल कम्पैक्ट
दूसरा डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन। तो दो आउटकम है इस सबमिट का। किस सबमिट का? तो सबमिट ऑफ फ्यूचर, ठीक है ना। तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ करते हैं। एक इवेंट आपके नई दिल्ली में हुआ जिसमें द्रौपदी मुर्मू और हमारे CAG कैग साहब कौन है? तो कैग हम लोग के कृष्ण चंद्र मुर्मू है। आप याद कर लीजिए, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछा जाएगा। कृष्ण चंद्र मुर्मू कैग है। कैग किस संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं? इसमें तो आपका पार्ट 5 के आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक ये कहे गए। HQT में आते हैं। किसमें? HQT में। ठीक, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, और इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, और इनको हटाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाया जाता है। ठीक तो यहाँ पर हुआ क्या? तो द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है। ठीक, प्रेसिडेंट का आर्टिकल अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल हमारा एक चैप्टर 1 में ये भी है। ठीक, अब किसमें? तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में। और इनका आर्टिकल कौन सा है? तो 52 बोलता है का एक प्रेसिडेंट शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक ना, तो आपको इतना प्रेसिडेंट के बारे में। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 16वां असेंबली ऑफ द एशिया ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इन न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक, 16 आप इसको देख लीजिए क्या, 16 असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ओसोसाई हुआ। तो इसमें क्या प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एड्रेस किया, और यहाँ पर ओपन सेरेमनी हुई। ठीक ना, तो 16 असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट सोसाई, आपको एसोसाई आपको फुल फॉर्म परीक्षा में पूछेगा तो आपको मालूम होना चाहिए। इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है? इसका ऑर्गेनाइजेशन कंटेम्पोररी ऑडिटर जनरल कैग करता है, और ये दिल्ली में हुआ 21 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में। और इसके इस समय कृष्ण चंद्र मुर्मू क्या है, कैग है, इस पर हम डिस्कशन कर चुके। और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट साई ऑफ इंडिया का एज्यूम द चेयरपर्सनशिप ऑफ एसोसाई फॉर द पीरियड ऑफ 24 से 27 तक, यानी 3 साल तक आपका सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट साई जो है ओसोसाई का एसोसाई का क्या रहेगा? चेयरमैनशिप रहेगा। इंडिया के पास चेयरमैनशिप आ गई है। ठीक है ना, तो परीक्षा में पूछ देगा कि इंडिया के पास चेयरमैनशिप कब से कब तक है, तो आपको ये मालूम रहता है 24 से लेकर 27 तक। ठीक, और इनाग्रेशन ऑफ सेशन एसोसाई का फुल फॉर्म आपको परीक्षा में पूछेगा। ए से होता है एशिया। ठीक, एशियन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना, एस से सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इसको आप नोट कर लीजिए। तो प्लेस इन दिल्ली, और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1979 जनता गवर्नमेंट फॉलो बाय द सबसिक्वेंटली गेटर द वेरियस लोकेशन, और यहाँ वेरियस लोकेशन पर इसको हो चुका है, गेटर हो चुका है। ठीक, तो आप यहाँ तक रहे जनता गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस टाइम की कहानी है। ठीक, एक और कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक, तीसरा इवेंट, 2 इवेंट हो गया। तीसरा इवेंट के ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर राजनाथ सिंह हमारे क्या है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ जो कहाँ पर हुआ? तो लखनऊ में हुआ। कब हुआ? तो 5 सितंबर से लेके 4 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में हुआ। और इस इनाग्रेशन का थीम क्या था? तो इसका थीम था सशक्त और सुरक्षित भारत। ठीक, ट्रांसफार्मिंग द आर्म फोर्स, तो ये आपका इनाग्रेशन का थीम है। आप दोनों को नोट कर लीजिएगा। ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ था JCC, राजनाथ सिंह इसके प्रिसाइडिंग किए थे। ठीक ना, इसकी अध्यक्षता किए थे। अब फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ था लखनऊ में, पूछेगा। लखनऊ में RO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में। और इसका सशक्त और सुरक्षित भारत। अब सोचिए, आप यहाँ से खुद सोचिए कि कमांडर, ज्वाइंट कमांडर की बात हो तो कमांडर का काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। ठीक ना, तो वही ट्रांसफार्मिंग आर्म। ये लॉन्च द पब्लिक colonial practice and publication of the colonial practice and armed force a review during the JCC। तो colonial practice के टाइम जो आर्म फोर्स होता था उसको भी ये लोगों ने रिव्यू किया। ठीक, डिफेंस मिनिस्टर चेयर द JCC। ठीक, डिफेंस मिनिस्टर JCC को मतलब ज्वाइंट कमांड कॉन्फ्रेंस को चेयर किए। विल कंप्लीट द कंबाइंड कमांडर, ठीक, कॉन्फ्रेंस, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस इसी डेट प्रोवाइड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस अगर पूछ दे इसको कौन प्रिसाइड करता है तो आपको मालूम होना चाहिए। कंबाइंड कमांडर को प्रधानमंत्री करते हैं, तो आपको ये नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है।
कौन? कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस। CCC को प्राइम मिनिस्टर करते हैं और JCC को, ठीक, CCC को प्राइम मिनिस्टर और JCC को डिफेंस मिनिस्टर। JCC ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस ब्रिंग टुगेदर ऑल टॉप कमांडर, यानी सभी कमांडरों को एक साथ इकट्ठा किया ऑफ द इंडियन मिलिट्री टू स्टैंड डिलीवर ऑन द मैटर अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। तो ये ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस क्या है कि जितने भी इंडिया के मिलिट्री कमांडर हैं उन सबको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया और वहाँ पर ये लोग सोचे, एक तरह से वहाँ पर विचार विमर्श करने का, दूसरे को समझने का मौका दिया जिसकी तरह से हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करें। अब इस वीक के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, जिस डे में से तो फर्स्ट है आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर हम लोग मनाते हैं, भारत सरकार मनाती है अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस मनाई जाती है 2014 से, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से, ठीक ना। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थिंकर थे, ठीक। अंत्योदय का ये हिंदी फॉर्म है कि हिंदी है किसका? अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन को अपलिफ्टमेंट करने की बात की जाती है अंत्योदय में, ठीक ना। तो यहाँ पर एक टॉपिक उपाध्याय मिशन टू एड्रेस द नीड द मोस्ट डिसएडवांटेज इन इंडिविजुअल सोसाइटी, ठीक। तो आपको यहाँ पर बस यही जानना है कि अंत्योदय दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2014 से मनाया जा रहा है। और किसके लिए मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए, ठीक। भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक से रिलेटेड है। वर्ल्ड पैरा फार्मासिस्ट डे, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ठीक। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कब? तो ये WHO पार्टनर, ये ऑब्जर्व ऑन 25 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था और इसमें WHO क्या पार्टनर थी, ठीक। अब WHO के बारे में जान लेते। WHO की ये स्पेशल एजेंसी है किसकी? UNO की, ठीक ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को, ठीक, आपको याद रहे। और ये 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं क्या? वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक। इतना परीक्षा में पूछता है। और थीम क्या है इसका? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का थीम क्या है? तो थीम है मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड, ठीक है, मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड। सेकेंड हम लोग का वर्ल्ड डे है तो क्या है? तो वर्ल्ड डायनासोर डे। तो वर्ल्ड डायनासोर डे 25 सितंबर को हर साल मनाया जाता है और इसका ये होता है ग्लोबली इफोर्ट प्रोटेक्ट करने, यानी पूरा दुनिया मिल के प्रोटेक्ट करना चाहती है इसको, डायनासोर को, और अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं जिससे इसको स्टॉप किया जाए कि पोचिंग को, ठीक ना। तो इंडिया में डायनासोर जो है फाउंड ओनली ब्रह्मपुत्रा वैली, पार्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल, पार्ट ऑफ सदर्न नेपाल तक को ये डायनासोर यूनिकॉर्न की बात कर रहा है। तो डायनासोर यूनिकॉर्न एक सिंग वाला एक सिंह डायनासोर की बात कर रहा है। तो आपको ये ध्यान में हमेशा रहे कि जब एक सिंह की बात करेगा तो हम सीधे चल जाएंगे ब्रह्मपुत्रा में और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट में। इंडियन डायनासोर लिस्टेड भल्लभर है, क्या? भल्लभर है, बेटर देन इंडेंजर्ड, इसका मतलब इंडेंजर्ड से ये बेटर देन है। तो IUCN लिस्ट में ये, ठीक ना। और थ्रेटन से वर्स्ट है, नियर यानी खत्म होने वाले हैं, यानी बहुत भल्लभर है, वल्नरेबल, ठीक है ना, वल्नरेबल है। और इनका 3 स्पीसीज पाई जाती है राइनो की, ब्लैक राइनो, जावा राइनो, सुमात्रा राइनो, ठीक। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो आपको मालूम है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है 3 को, और इंडियन राइनो वल्नरेबल है, ठीक। और IUCN रेड लिस्ट में ये आपको मालूम होता है। वर्ल्ड टूरिस्ट डे आपका मनाया जाता है 27 सितंबर को हर साल, ठीक। तो डायनासोर आपका 22 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक, याद रहे 27 सितंबर को आपको वर्ल्ड टूरिस्ट डे। तो वर्ल्ड टूरिस्ट डे इसको अडॉप्ट किया गया था कब? तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड, यानी यूनाइटेड नेशन का स्पेशल एजेंसी ये भी है, कौन सा? वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। स्टेटस 1975, जब भारत में इमरजेंसी लगा था उस समय की बात है, ठीक। कोरिलेट करके के याद हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 का थीम क्या है? टूरिज्म एंड पीस। अब जाहिर सी बात है कि जब हम कहीं जाएंगे यात्रा करने या कहीं कुछ विजिट करने देखने, तो वहाँ पर शांति रहनी चाहिए, तो अशांति रहेगा तो हम कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो इसका एक और चीज़ है कि विच हाईलाइट द एसोसिएशन बिटवीन टूरिस्ट एंड वर्ल्ड पीस। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर टूरिज्म और वर्ल्ड पीस को हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक। तो इतना आपको वर्ल्ड डे के बारे में आपका। तो वर्ल्ड डे में हम लोग 3 देखें, ठीक ना।
अंत्योदय दिवस को आप छोड़ देंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड पैरा फार्मासिस्ट डे आपको याद होना चाहिए कि कब मनाया जाता है। तो 25 सितंबर को मनाया जाता है फार्मासिस्ट डे। 22 सितंबर का वर्ल्ड राइनो डे, और 27 को आपको वर्ल्ड टूरिज्म डे। और पोल्ट्री में एक ही न्यूज में थी, ठीक, एक ही पॉइंट यहाँ पर न्यूज में तो बहुत रहता है, लेकिन नया चीज़ था। लेकिन नया क्या चीज़ था कि 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक चाइल्ड पोर्नोग्राफर लॉ में जो था पोस्को एक्ट में चेंज करने की बात किया, ठीक। अब उसमें सेक्शन 15 का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक ना। सेक्शन 15 में प्रॉब्लम क्रिएट कर, और इसके नाम में प्रॉब्लम क्रिएट, दो चीज़ क्रिएट कर रहा था। तो वहाँ पर ये था कि यहाँ पर बोल रहा है कि पोस्को एक डील विद द पनिश फॉर द स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल इन्वॉल्व द चाइल्ड। आप कोई भी पोर्नोग्राफी मटेरियल और चाइल्ड से इन्वॉल्व है तो आप स्टोर अगर आप शेयर करते हैं, स्टोर करते हैं और उसको देखते भी हैं तो क्या है, सब क्या है, क्राइम है। अब इसमें क्या था कि अब डिफिनीशन के कारण उसमें प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि आप पार्लियामेंट यहाँ पर चेंज करें। क्या चेंज करना है, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो वर्ड है इसको रिप्लेस करने की बात किया है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूजिंग मटेरियल। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप किसी भी प्रकार का चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूजिंग मटेरियल नाम से आपको इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, मोर क्लियरिटी आएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले कि मोर क्लियरिटी, सुप्रीम कोर्ट बोला कि मोर क्लियरिटी आएगी, रिफ्लेक्ट मोर एक्यूरेसी एंड रियलिटी ऑफ सच ऑफेंस। तो इस ऑफेंस पर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक। अब इन्वायरमेंट पर बात करते हैं, तो इन्वायरमेंट में डायनासोर का, ठीक। तो यहाँ पर डायनासोर डे था, उसी टाइम का कहानी है। तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर विजिट किया, कहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिट किया काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में है, ठीक। और वहाँ पर गए, और वहाँ पर जाने के बाद ईस्टर्न हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट जो गोलाघाट एंड नागाओ डिस्ट्रिक्ट, ठीक, वहाँ पर उसके एज पर स्थित है। और ये सबसे बड़ी बात है कि काजीरंगा नेशनल पार्क है जो 1985 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उसके टाइम वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया। यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है, ठीक ना, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए काम करती है, ठीक। अब फॉरेस्ट काजीरंगा नेशनल पार्क की वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन डायनासोर। इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन दुनिया का सबसे ज़्यादा, इसमें क्या वर्ल्ड इंडियन डायनासोर पाए जाते हैं। वो भी कैसा, तो एक सिंग वाला है। आप देखेंगे तो एक सिंग वाला, आप इसमें आप देख सकते हैं किसमें, तो आप इस पिक्चर में देखिए एक सिंग के हैं, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क हमेशा याद करिए, वर्ल्ड राइनो 2020 22 सितंबर, ठीक ना। यहाँ पर आप दो पिक्चर देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये किसका है, तो मूंग डेंग का है ये, ठीक ना। इनका दो पिक्चर है, न्यूज में क्यों है, इज क्या है, मूंग डेंग इज पिग्मी हिप्पो बेबी। तो पिग्मी हिप्पो बेबी को क्या किया गया है कि थाईलैंड का जो एक ओपन जू है खाओ खेव में इनको रखा गया है, ठीक ना। इसीलिए ये न्यूज में। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि म्यूदेंग क्या है। तो म्यूदेंग इस समय वायरल हुए थे, वायरल होने के कारण न्यूज में आ गए, तो ठीक ना, तो सोशल मीडिया पर, ठीक। तो पिग्मी हिप्पो और स्मॉलस कोशियस हिप्पोटोमस, तो इस कजीन है, किसका, हिप्पोटोमस का कजीन है, ठीक ना, कजीन, ठीक। और ये 4 साउथ अफ्रीकन कंट्री में पाया जाता है, किसमें, तो आप नेटफ्लिक्स में देख लीजिए, सीरिया लियोन और गिनिया और कोटे डिवार और लिबेरिया, ठीक, लिबेरिया, ठीक ना। तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं 4 कंट्री अफ्रीका के। और देयर आज प्राइमरली नोक्टर एंड सेक्रेटिव एंड रिलेटिव सोलिट्रियो। इट करंटली लिस्टेड इंडेंजर्ड इन IUCN लीड में क्या है, लिस्ट में इंडेंजर्ड है, और ये थ्रेटन स्पीसीज है, और ये लिस्टेड अपेंडिक्स फर्स्ट में इनको रखा गया। कन्वेंशनल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा के में इसको फर्स्ट में रखा गया है, अपेंडिक्स में इसका, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडियन स्पीसीज वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। तब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, फाउना क्या होता है और फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा में एक सेंस आ रहा है फूल का, क्या आ रहा है, फूल आ रहा है ना, फ्लावर, तो ये मतलब कि प्लांट से रिलेटेड है, ठीक ना, प्लांट के बारे में। फाउना में तो अब इसका प्लांट में होता है एनिमल, तो वाइल्ड किसी एनिमल और प्लांट के
के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस फिश को देख लीजिए, ये न्यूज में थी, तो ये हिल्सा फिश है, ठीक ना। बॉर्न इन सी, कहाँ पर होती है, तो बॉर्न सी में होती है, समुंदर में। और ये क्या हुई कि ट्रेवल करके चली आई है कहाँ तक, स्टोरी ऑफ गंगा एंड पद्मा रिवर, कहाँ पर है ये, तो बांग्लादेश में, जहाँ पर, ठीक ना, पद्मा यमुना से मिलती है, यमुना गंगा से मिलती, पद्मा बन जाती है, यमुना, जमुना नहीं, जमुना, जमुना, यमुना नहीं, यमुना रिवर तो अपना प्रयागराज में मिलती है, ठीक ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। हिल्सा फिश, तो हिल्सा फिश को इलिस फिश भी बोलते हैं। ये बांग्लादेश का इंट्रीम गवर्नमेंट जो कर रही है कि इसका एक्सपोर्ट को 300 टन बढ़ाना है तो इंडिया के लिए कॉन्सिडेंट, और इसी का कॉन्सिडेंट क्या हो गया हुई, तो अपकमिंग दुर्गा पूजा, तो अपकमिंग दुर्गा पूजा में 300 टन हिल्सा का बढ़ाना है। देयर टू, इसके दो वेराइटी हैं, ठीक ना, बे बंगाल में। तो फिर तेनुआ इल्सा, तेनुसोला इंसा और तेनुसोला तोली इलिस, तो आप दोनों का नाम याद रखिए। तो इलिस भी अगर याद रख रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या है कि नेशनल फिश ऑफ, इट इज नेशनल फिश ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का क्या है, नेशनल फिश है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हिल्सा प्रोड्यूसर है, कौन, बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है कि हिल्सा का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, क्या सबसे ज़्यादा हिल्सा प्रोड्यूस करने वाला बांग्लादेश है। और ये नेशनल फिश है बांग्लादेश का। तेनुसोला इलिस इज द स्टेट फिश ऑफ वेस्ट बंगाल। अब यहाँ ये देखिए वेस्ट बंगाल का स्टेट फिश का है, तो तेनुसोला इलिस। अब धनौरी वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है, ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो बोला है कि धनौरी वेटलैंड में जो आपका राइनासोर का यहाँ पर सारस क्रेन का हॉट स्पॉट है, ठीक ना, उस वो क्या हो रहा है कि उनके 29 और 20 सारस क्रेन का तो हॉट स्पॉट है, और वहाँ पर 23 स्पीसीज और भी हैं, स्पीसीज ऑफ बर्ड हैं। और ये क्या है, इंडेंजर और क्रिटिकल इंडेंजर है, तो इनके और थ्रेटन भी है। तो इसलिए यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बोला है कि यहाँ पर वाटर जो क्लियर द वाटर हाइसिंथ फ्रॉम द धनौरी वेटलैंड, ठीक ना। और यहाँ तक स्टेट अथॉरिटी हैव नॉट एट सेंड प्रपोजल नोटिफाई द वेटलैंड एज अ रामसर साइट। तो वेटलैंड है लेकिन रामसर साइट नहीं है। रामसर साइट का मतलब होता है इंडिया इसका सेनेचरी है, और ये ईरान भी बोलते इसको 1971 में इसको किया गया था, और वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक, तो याद रहे। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत 2010 में आया था, ठीक ना, और एक क्वासी जुडिशरी बॉडी है, ठीक। हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन का इस वीक में इंटरनेशनल कोऑपरेशन में देखेंगे तो एक ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, वो क्वाड था। क्या क्वाड क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, क्वाड। इसमें 4 कंट्री हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। आप पैसिफिक ओशियन में आप देख, पैसिफिक ओशियन से सब चिपके हुए हैं, आप वेटलस में देखेंगे तो आप। और यहाँ पर एक क्या है कि इंडिया जो है इनफॉर्मल एलाइज है, स्ट्रेटेजिकल पार्टनर नहीं है, ठीक ना, स्ट्रेटेजिकल पार्टनर नहीं है इसका क्वाड का, इतना याद रखिए जब भी परीक्षा पूछेगा तो नहीं। तो 2000 जब सुनामी आया था इंडियन ओशियन में, तो उस समय इसको 2004 में इसका क्वाड का क्या होता ग्रुपिंग किया था। कौन किया था, तो जापान के जो शिंजो एबे प्राइम मिनिस्टर थे उनके फोर्स से। और ये फॉर्मलाइज कब हुआ, तो 2007 में। तो 2004 में ये शुरुआत हुआ और 7 में आ गया ये फोर्ट इफेक्ट में काम करने लगा, ठीक। और इसके अंदर कई कहानियाँ चलती हैं, ठीक ना। तो आने वाले टाइम में यूनाइटेड नेशन होस्ट करेगा किसका, तो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, और इंडिया होस्ट करेगा क्वाड लीडर समिट, 2 समिट। इंडिया तो और भी समिट होस्ट करेगा, आगे मिलेगा, हम लोग बताते हैं, डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसमें फॉरेन 25 में आपको ये ध्यान रहे कि फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है आपका अमेरिका करेगा, ठीक ना, तो इतना मालूम रहे। अब इसका नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर ये सभी नेता हैं, और इस नेता में जॉ बिडेन प्रेसिडेंट है अमेरिका के, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर परीक्षा में पूछ लेता है, इसलिए आपको मालूम हो जाए। तो एंटोनियो अबलानेस हैं, और जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा, ठीक ना। और यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर कहाँ पर उपस्थित है, तो क्वाड्रिलेटरल कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव इवेंट में आए, ठीक है ना। अब ये इनका
इस समय जो कैंसर के प्रति लड़ने के लिए था वही देखते हैं आगे, इसका सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन है। तो ये फोर्थ क्वाड लीडरशिप था, क्वाड लीडरशिप फोर्थ समिट था, चौथा। पचमा हमारा इंडिया में होगा, कब होगा? 2025 में, ठीक है ना। क्या होगा? तो क्वाड लीडरशिप, लीडरशिप की बात कर रहा है, लीडर। यूएस प्रेसिडेंट जॉन बिडेन आर होस्ट फोर्थ क्वाड लीडरशिप, ठीक। क्वाड लीडरशिप यही सबमिट किया गया था। क्या हुआ था? क्वाड लीडरशिप हुआ था कहाँ पर? अमेरिका में हुआ है 21 सितंबर को, तो इसीलिए न्यूज में है। पचवा इंडिया करेगा अगले साल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो क्वाड कैंसर मून शूट, कैंसर को जो पैसिफिक ओशियन का रीजन है, इंडो पैसिफिक वाला रीजन, वहाँ पर जो कैंसर के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लोगों की लाइफ जा रही है, तो उसको रिड्यूज करने के लिए यहाँ पर फोकस किया जाएगा। किस तरह से हम लोग प्रोवाइड इफोर्ट, कलेक्टिव इफोर्ट करेंगे, क्वाड के लोग मिल के कलेक्टिव इफोर्ट करेंगे, जिससे कि कैंसर जो से लाइफ जो लॉस हो रही है तो उसको हमका रिड्यूज करें, ठीक। अब इसके लिए इंडिया ने 7.5 मिलियन ग्रांट किया है, ग्रांट जो 7.5 मिलियन किसके लिए? टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस डिसीज इन द पैसिफिक रीजन। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, $7.5 मिलियन का इंडिया ने ग्रांट किया है। तो आपको कैंसर मून शूट पूछ देगा तो आपको मालूम होना चाहिए क्वाड से है, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। कब हुआ है? तो फोर्थ क्वाड लीडरशिप समिट के टाइम, ठीक। आप एटलस में, और यहाँ पर देखिए मेरी टाइम इनिशिएटिव फॉर द ट्रेनिंग इन पैसिफिक, इंडो पैसिफिक। तो मैं ट्राई जो है यहाँ पर इसका भी होस्ट इंडिया करेगा, मैं ट्राई का होस्ट इंडिया करेगा 2025 में, ठीक। इतना आपको मालूम होना चाहिए। और मेरे टाइम इसका मेन रीज़न ये है कि पैसिफिक ओशियन जो है, इंडो पैसिफिक ओशियन के एरिया को क्या करना है, वाटर वहाँ पर ला इन्फोर्स करके वहाँ के सिक्योरिटी को मजबूत करना है, ठीक है ना। जो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इंडो पैसिफिक ओशियन में, तो उस वहाँ पर मिलिट्री वालों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है ना। और ट्रेनिंग देने के बाद पैसिफिक ओशियन के वाटर को सिक्योर किया जाएगा ताकि किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा? तो 2022 में ही लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया था? तो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस 2022 में, ठीक। टोक्यो में हुआ था। क्या हुआ था? क्वाड लीडर समिट टोक्यो में हुआ था, तब ये लॉन्च किया गया था। और वहाँ पर लॉन्च किया गया था माई ट्राई, ठीक ना। अब इसका पर्पज यही होता है मॉनिटरिंग करना और सिक्योर प्रोवाइड करना, क्यों? इंडो पैसिफिक ओशियन में। और इसका अगला होस्ट इंडिया करेगा 2025 में। आल्सो लॉन्च क्वाड मेरी टाइम लीगल डायलॉग। अब यहाँ पर लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, रूल बेस्ड काम होगा। इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी सिक्योरिटी और जो भी इफोर्ट प्रोवाइड किया जाए वो रूल बेस्ड होगा, उसका एक रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा जिससे चारों देश और ज़्यादा अब आसानी से काम कर सकें, ठीक। ला रहने से क्या होता है कि दूसरे को कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है? सप्लाई करना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ पर चारों नेशन मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट के पर्पज यहाँ का शेयर करेंगे, एयरलिफ्ट कैपेसिटी बढ़ाएंगे। कब? जब डिजास्टर होगा, जब इंडो पैसिफिक रीजन में, तो इस सिविलियन को नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। अक्वायर्ड पोर्ट एंड फ्यूचर पार्टनरशिप, तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में ये लोग क्या करेंगे? पोर्ट को डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, जिससे कि रीजनल पोर्ट और ट्रांसपोर्ट को क्या करेंगे कि ये कोलैबोरेट करके वहाँ रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके उसके सिक्योरिटी को और मजबूत करेंगे, ठीक है ना। पार्टनर फ्यूचर में काम किया जाएगा। और इसके लिए भी क्या होगा? इसका इनाग्रेशन जो है रीजनल पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस विल होस्ट बाई इंडिया 2025। आपको 3 मिल गया, 3 मैट्री मैट्री भी 25 में, लीडरशिप 25 में इंडिया कर रहा है। अब फिर आपका पोर्ट ट्रांसपोर्ट वाला रीजनल पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस भी होस्ट करेगा, 3 कर रहा है इंडिया, ठीक। तो इतना आपको तीनों। क्वाड सीप ऑब्जर्वेशन मिशन, सीप माने क्या? जहाज जो होती है समुद्र में चले उसको क्या ऑब्जर्व करने का। क्वाड कंट्री है टू प्लान टू लॉन्च फर्स्ट ईवर क्वाड एट द सी ऑब्जर्वेशन मिशन इन 2025 इंडो पैसिफिक, इम्प्रूव द इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। दूसरे पर निर्भर होकर अपना काम किया करेंगे, ठीक ना। तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा? तो मेंस के लिए, लेकिन ये हमारा प्री के लिए सब है। प्रॉब्लम एनालिसिस करना हो कि ये नुकसान होगा इंडिया का, ये नुकसान होगा, तो फायदा होगा, तो मेंस में है। लेकिन हम यहाँ पर प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फैक्ट रहेगा तो हम अपने आप डेवलप कर सकते हैं अपना व्यू। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, IPEF, तो इंडिया साइन किया है, ठीक ना।
साइन द यूएस लीड 40 मेंबर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी ब्लॉक एग्रीमेंट ऑन द क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी 21 सितंबर को ये क्या हुआ क्लीन और फेयर इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, नाम याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछ देगा, ठीक। अब ये लॉन्च कब किया गया था, तो ये अब जब भी इंडो पैसिफिक की बात आए तो समझ लीजिएगा कि उसमें अब चारों में से यहाँ पर इंडिया और यूएस की बात हो रही है, ठीक। इसको लॉन्च कब किया गया था, 2022 में किया गया था, 23 मार्च टोक्यो में, जापान है। इसमें 14 कंट्री हैं, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनोई है, फिजी है, सब आप देखेंगे तो पैसिफिक वाले रीजन है। फिजी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, रिपब्लिक कोरिया है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, यूएस। अब यहाँ पर आपको इतने में से ये ध्यान देना है कि मैप एटलस में देखते हुए कि कौन सी कंट्री नहीं है, ठीक। तो आप देखेंगे तो चाइना नहीं है, ठीक। तो चाइना को आपको हो जाए, पपुआ न्यू गिनिया नहीं है, ठीक। तो इसी तरह से आपको इसमें देखिए और उसको पहचान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। देखिए जितने क्वाड के हैं सब है, ऑस्ट्रेलिया क्वाड है, जापान क्वाड है, इंडिया क्वाड का है, यूएस चारों हैं, तो चारों रहेंगे तभी होगा, ठीक। अब पास्ट यानी पिछले वीक का एक सब इम्पोर्टेंट एक था, तो उसमें उल्का गिब्बन इम्पोर्टेंट था। ये कहाँ पाए थे, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक ना। ये क्या है, एक एप है, लंगूर टाइप के, बंदर टाइप के, ठीक ना। और ये इंडेंजर्ड है IUCN लिस्ट में, और शेड्यूल फर्स्ट में किस में वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर और दिबंग रिवर के पास में, ठीक। तो इतना ही आपको पिछले वीक में था, ये बहुत हाईलाइट रहा लंबा टाइम तक, ठीक। अब फिर उसके बाद मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, तो मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क के बारे में ये न्यूज में था। तो इसमें क्या था देखते हैं, तो इंडिया इज नाउ फॉर्मल पार्ट ऑफ, अब इंडिया क्या हुआ है कि मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क का पार्ट बन गया है, और ये क्या यूएस के द्वारा लीड किया गया इनिशिएटिव है। इसको एम क्या है, तो स्ट्रेंथ ऑफ कोऑपरेशन अमंग द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी सप्लाई चेन क्रिटिकल मिनरल, तो मिनरल जितने भी क्रिटिकल मिनरल हैं उनको सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको किया गया है, ठीक ना। अब इसका स्टीम फ्रॉम द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप विच इज स्टेबलाइज बाई यूएस इन द 2022। तो अब मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप 2022 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा। इंडिया वाज इंडक्ट इनटू मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप 2023, इंडिया इसका भाग का बना, तो इसमें 23 में बना, ठीक। तो अब क्या है, फार्मल पार्ट हो गया, फार्मली हो गया अब तो, ठीक ना। अब इसमें भी आ गया इंडियन सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में, ठीक। अब MS इज कोलैबोरेशन 14 कंट्री है, जिसमें से यूएस टू कैटालिस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टर रिस्पॉन्सिबल क्रिटिकल मिनरल सरप्लस चैन ग्लोबली, ठीक। तो यहाँ पर सप्लाई चैन को जितने भी उसको सिक्योर प्रोवाइड बना, सिक्योर रूप से सिक्योर सप्लाई चैन बना रहे हैं, ठीक ना। उसके लिए अब साइंस टेक्नोलॉजी में है, तो साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत खतरनाक एक न्यूज़ पड़ी है, ठीक ना। अभी यहाँ पर क्या है कि इसरो ने प्लान बनाया है कि 2023 में क्या कहता है कि मार्स ऑर्बिट मिशन की सफलता के बाद 2013 में, ठीक, पहला किया था, अब वो दूसरे जा रहा है, कहाँ पर, तो इंटरप्लैनेटरी मिशन। तो पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन आपका मार्स ऑर्बिट मिशन था, अब का वेनस पर जा रहा है, ठीक, वेनस, ठीक। वेनस वो है जो अर्थ का ट्विन बोला जाता है, ट्विन, ठीक ना, ट्विन, ठीक, ट्विन बोला जाता है कि भैया इसका जुड़वा है। तो अब इसरो का एम है, और इसके लिए क्या किया कि यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल कर दिया है। ये वेनस के लिए फर्स्ट मिशन होगा जो 2028 में शुरू किया जाएगा, ठीक। कितना ही जानना है। और इसमें पेलोड क्या होगा, पेलोड इसका 100 ग्राम का है, ठीक। और मिशन विल बी इंडिया परफॉर्म एयर ब्रेकिंग फर्स्ट टाइम, ठीक ना। और इसमें अब यूएस का प्लान है यहाँ पर, तो 31 और 30 में है, ठीक। तो 29, 30, 31 में है, तो 29 में वेनस पर भेजने का प्लान क्या है, तो दा विंसी 2023 में भेजेगा, और वरितस 2023 में 2031 में भेजेगा। ईसा यूरोप स्पेस एजेंसी, ये भी उनका भी प्लान है इन विजन भर भेजने का 2023 में। तो यहाँ पर यूरोप एजेंसियाँ भी भेज रही हैं और नासा भी भेजेगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इसरो ने ट्राई करना शुरू किया। अब कोई तो काम इसरो कर रहा है जो पहली बार कर रहा है पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में, ठीक। अब यहाँ पर कुछ वेनस के बारे में जान जाए जो कि हमारे परीक्षा के पॉइंट व्यू से स्टैटिक्स है। तो यहाँ वेनस का इसको अर्थ का ट्विन बोलते हैं, क्योंकि ये सिमिलर है मास डेंसिटी और साइज में, ठीक।
ठीक। और यहाँ प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये मरकरी से हाटर है और सन के बहुत क्लोज में, और इसके इसके सरफेस एटमॉस्फेयर में 96% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक क्लाउड है, ठीक ना। तो आपको ये याद होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड, बादल है, ठीक। और ये रोटेट करती है बहुत स्लो में अर्थ के कंपेयर में, और ये 243 डे लेता है कंप्लीट करने में रोटेशन। परम रुद्रा कंप्यूटर, यहाँ परम रुद्रा कंप्यूटर जो कि हमारे साइंटिस्ट ने इस पर बिल्ड किया है, ये इंडिजीनियस है। क्या है? इंडिजीनियस, मतलब कि ये इंडियन है, ठीक ना। ये 3 न्यू कंप्यूटर ऑल इंडिजीनियस बिल्ड परम रुद्रा, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 न्यू कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बनाए गए परम रुद्रा कंप्यूटर हैज भी प्रीमियम साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, पुणे और कोलकाता के द्वारा, ठीक। हैज बिन डेवलप अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, सब नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के द्वारा इनको बनाया गया। परीक्षा में पूछ देगा परम रुद्रा कंप्यूटर, तो आपको मालूम होना चाहिए परम रुद्रा कंप्यूटर का सुपर फास्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, ठीक ना। हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम हैज बीन सेटअप 2 एटमॉस्फेरिक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, 1 पुणे अदर नोएडा, अपग्रेड द वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये किसके लिए है? तो क्लाइमेट और वेदर के लिए, ठीक है ना। और भी इसका न्यूज मिलेगा तो बात किया जाएगा, अभी तो शुरुआत हो रहा है, उसका बहुत सारा न्यूज आएगा। जेटा क्लास सुपर कंप्यूटर, जेटा तो जापान है, ठीक है, जापान का है। इज अपेयरिंग द कंस्ट्रक्शन द ग्राउंड ब्रेकिंग जेटा क्लास कंप्यूटर प्रोजेक्ट 1000 टाइम फास्टर देन टुडे एडवांस। तो 1000 फास्टर है इसी समय का, ठीक। डेवलप बाय, इसका डेवलप अ मशीन नोड फागुसु नेक्स्ट, फुगाकू नेक्स्ट, और ये विल भी 25 में ये डेवलप हो जाएगा। जापानी फर्म रिकेन एंड फुजित्सु, तो ये रिकेन और फुजित्सु याद कर लीजिए, और इसका मशीन का नाम क्या है? तो मशीन का फुगाकू नेक्स्ट है 2025 में। अब डिशेस कुछ डिजीज हैं, कुछ डिजीज जो यूपीएससी ओपीसीएस हो, सबको मज़ा आता है पूछने में, जब पूछते हैं तो हिला देते हैं, ठीक ना। और वहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट भंगड़ा करने लगते हैं, ठीक ना। मैं भी भंगड़ा किया था, ठीक, लेकिन हो जाता है, ठीक ना। तो भंगड़ा नहीं करना है बस। डेंगू वायरल इन्फेक्शन व ट्रांसमिटेड बाय एडीज इजिप्ट मॉस्किटो, ये फीमेल होती है, और इसी के कारण हमें क्या होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, जीका वायरस तक होता है, सब इसी के कारण होता है, ठीक ना। और WHO न्यूज़ में इसलिए कि WHO ने इस पर 2 वैक्सीन क्या है रिकमेंड किया। पहला सोनोफिया डेंगवाक्सिया और दूसरा ताकेदा क्यूडेंगा, ठीक ना। ये 2 आपको रिकमेंड हो गया है, परीक्षा में दोनों का नाम पूछेगा। तो यहाँ पर डेंगा नाम आ रहा है, ठीक ना। तो डेंगा डेंगू, ठीक ना, तो आपको याद हो। पर्सन न्यूज, तो वीक में पर्सनल न्यूज में वेणु वासुदेवन जो है हम केरला के हैं, ठीक ना। ये चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं केरला गवर्नमेंट के, और डायरेक्टर भी रह चुके हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया के, जनरल डायरेक्टर। अब इनको चेयरमैन में अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक ना। चेयरमैन किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो चेयरमैन किया गया बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, याद कर लीजिए, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ कोची बाइनेले फाउंडेशन KBF, ठीक ना, इसका बनाया गया। और KBF स्टेबलाइज कब हुआ था? तो 2010 में। तो आप इसको परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये कैसा है? तो एक NGO है, नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट इन सेटअप इन केरला, और इसका क्या है, प्रमोट करता क्या है? आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, एजुकेशन। आप खुद सोचिए कि किसके गवर्नमेंट, अब जब ये क्या रहे, फार्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर का है, तो इनको तो इसी पोस्ट पर जाएंगे ना, कल्चर हेरिटेज उसी से रिलेटेड है, तो उसी में, ठीक ना। तो आप इनको बनाया गया है, ठीक। तो आपको वेणु वासुदेवन को मालूम होना चाहिए कि बोर्ड ट्रस्टी ऑफ कोची बेन्नल फाउंडेशन का बनाया गया है, ठीक ना, कोची बेन्नल फाउंडेशन KBF, ठीक। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, पेन कापी लेकर बैठा कीजिए और उनका नाम खट से नोट कीजिए। नोट करने के बाद उसको एक बार 2 बार पढ़ेंगे, हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, इंडिया का एक पॉइंट क्या है, इंडिया का फर्स्ट बाइनेरल ऑफ इंटरनेशनल कंटेम्पोररी आर्ट हैड बी इनॉग्रेट एडिशन 2012, ठीक। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि क्या है, इंडिया का पहला बाइनेरल है, ठीक ना, इंटरनेशनल कंटेम्पोररी। कौन सा? यही कोची बाइनेरल फाउंडेशन। और यहाँ पर होस्ट KBC होस्ट कोची मुजरी बैनरल
इंडिया लार्जेस्ट कंटेम्पोररी आर्ट फेस्टिवल। जितना भी होगा सब आर्ट से रिलेटेड है। जब भी परीक्षा में तो आर्ट मार दीजिएगा धड़ दे, ठीक ना। ये कहाँ पर है? मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया, कोचिंग पोर्ट सिटी, ठीक। बहुत लंबा करने से उतना पर्सन न्यूज उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बस इतना इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन हाँ, पोर्ट और इंस्टीट्यूट पूछ देगा। तो देखिए ये हमारे AP सिंह है, ठीक ना। AP सिंह को एक बार देख लीजिए कितना जवान है, जो हमारे किसमें थे, तो ये एयर मार्शल रह चुके हैं, ठीक ना। तो ये अब एयर मार्शल रह चुके हैं, तब इसको नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया। क्या? नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और ये चार्ज कब लेंगे? 30 सितंबर को चार्ज ले लेंगे, ठीक ना। तो आप अमरप्रीत सिंह याद कीजिए, वनडे एग्जाम में धड़ाधड़ पूछेगा। अब तो UPSC भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। RO तो पूछेगा, ठीक ना, तो आपको याद हो। अब यहाँ पर एक और पर्सन है, मेरी पुणे लुकेशु, लुको से मेरी पुणे लुकेशो। मेरी पुणे लुकेशन फर्स्ट वुमन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बिकम द मेंबर ऑफ ईस्टरवाइल ट्रावनकोर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक ना। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का ये पहली वुमन बनी है, ये इंडिया का ही कहानी है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं सोचना है। 1939 ही बिकम द फर्स्ट वुमन सर्जन ऑफ जनरल ऑफ ट्रावनकोर, ठीक। ही सर्व द रॉयल फिजिशियन ट्रावनकोर टिल 1942, ठीक। तो आपका ये थोड़ा सा हिस्ट्री से था, ठीक। अब अरुण कुमार दिसानायक। तो अरुण कुमार दिसानायक जो है श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने हैं। और ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट कितने वोट से बने हैं? तो 42.31 वोट पाए हैं, ठीक ना। और ये इनका देख लीजिए, दिसानायक जी को, अरुण कुमार दिसानायक ये हैं, ठीक, यही हैं, ठीक ना। इनका फोटो देखेंगे और इनको बोला जाता है कि लेफ्टिस्ट पार्टी के हैं, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है। अब जो भी हो, ठीक। अब हरनी रामासूरिया वाज ऑफिशियल सॉन श्रीलंका न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो ये देखिए, ये लेडीज बनी है कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका के नया प्राइम मिनिस्टर। तो दोनों का नाम याद कर लीजिए, ठीक। हरनी अगर हिरन याद है तो हिरन, राम जी हिरन को मारने के लिए तो हिरन, तो हिरन ही, ठीक ना। हरनी रामासूरिया, तो आपको नाम हो याद हो बस, हरे रामासूरिया। अब इनको बनाया गया है, ठीक ना। क्या बनाया गया है? तो ये प्राइम मिनिस्टर बनी है। और ये क्या है कि फर्स्ट वुमन बनी है, ठीक ना। फर्स्ट सी बिकम द फर्स्ट वुमन 24 ईयर ऑफ द पोस्ट सिंस श्री रामो भंडारिकन इन 2000 में क्या थर्ड वुमन प्राइज ओवर, यानी ये क्या है? थर्ड तीसरी वुमन प्रधानमंत्री बनी है, ठीक ना। तो ये याद रहे, तीसरी प्रधान, ठीक। और कुछ भी याद करने की, ये इंडिया से पढ़ के गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, ठीक ना। तो ये इंडिया की तरफ टिल्ट रहने की संभावना तो है, क्योंकि इंडिया से पढ़ के गई हैं, ठीक ना। तो अब इसमें देखा जाए क्या भंडारी का 2001 में बनी थी। अब देखते हैं फार्मर, यहाँ पर देखिए फार्मर डिफेंस मिनिस्टर शिगेरू इशिबा वोन द इलेक्शन लीड जापान। जापान को लीड करेंगे इनकी पार्टी शिगेरू इशिबा। ये देखिए शिगेरू इशिबा बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। शिगेरू इशिबा, तो इनका नाम याद कर लीजिए, इशिबा, शिगेरू इशिबा, बहुत इंपॉर्टेंट शिगेरू इशिबा, क्योंकि अब नया प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ठीक। और कौन से पार्टी का है? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, ठीक ना। और बहुत कई बार न्यूज़ में आएंगे अब तो। करंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा, ठीक। और इनको हटा दिया गया क्योंकि करप्शन स्कैंडल के कारण इनको पार्टी छोड़नी, पोस्ट छोड़ना पड़ा, ठीक। तो ये बहुत सारे न्यूज़ में पड़े रहेंगे और भी इनका नाम आता रहेगा, तब तक याद हो जाएगा, ठीक। अब तुलुआ आइलैंड, तुवालू आइलैंड आपका पैसिफिक ओशियन में बहुत छोटा सा आइलैंड है, जो कि समुद्र में डूब रहा है, ठीक ना। अब इसका एलिवेशन जस्ट 2 मीटर मीन से, ठीक ना। और क्या है कि सी लेवल राइज हो गया है 15 सेंटीमीटर। तो ये बहुत जल्दी निपटने वाले हैं, ठीक। तो ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? तो हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। आप मैप में देखिए बार बार। स्पोर्ट, अब स्पोर्ट इसलिए बोल रहा हूँ, UPSC ने ICC वर्ल्ड टेस्ट पर क्वेश्चन पूछा था 2021 में, उसका कोई भरोसा नहीं है। बाकी तो और एग्जाम पूछते रहते हैं धड़ाधड़। तो यहाँ पर गुकेश अर्जुन दिव्या सर्वे द पोडियम इंडिया विन 2024 चेस ओलंपिक, ठीक ना। चेस ओलंपिक की कहानी है। इंडिया ने यहाँ पर क्या किया कि फर्स्ट की वर्ग को गोल्ड मेडल लेके आई है, ठीक। और इसे क्या हुआ, एक 45 चेस
ओलंपिक था, कहाँ पर हुआ था? हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ठीक, तो सेकेंड पोजीशन एक्वायर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सेकेंड पोजीशन है, पूछा जाएगा। ठीक, और डिफेंस चैंपियन उज्बेकिस्तान थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पर कौन था? तो ये उज्बेकिस्तान। तो ये क्या किए, तो सोचिए गोल्ड मेडल फर्स्ट टाइम लेके आए हैं। ठीक, तो इंडिया क्लिंच गोल्ड मेडल वुमन सेक्शन में भी क्या हुआ, इंडिया ने गोल्ड मेडल लेके आया है। ठीक, तो ये आपको इतना मालूम होना चाहिए, गोल्ड मेडल इंडिया वुमन में भी लेके आया है और मेन में भी लेके आया है, दोनों में। अब यहाँ पर टीम कौन कौन थी, तो गुकेश डी परागनंदा, ये तो बहुत मेरा फेवरेट है, परागनंदा, अर्जुना इरिकसई विदित गुजराती, हरिकेशन पेंटा विथ द श्रीनाथ नारायणा कैप्टन लीड टू ओपन सेक्शन। ठीक, तो ये इसमें कुछ है, ठीक ना। तो अब इसमें ये आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा, और स्पोर्ट वाले पार्ट को, इसमें क्या पूछेगा, गोल्ड मेडल कौन जीता, गुकेश को नाम डाल दीजिएगा, ठीक ना। और दिव्या और अर्जुन तीन को हैं। 45 स्थान था चेस ओलंपियाड में, कहाँ पर हुआ था? हंगरी में हुआ था। मिसलेनियस में, तो मिसलेनियस में देखेंगे तो यहाँ पर दाविका सागर परिक्रमा हुआ है, ठीक ना, सेकेंड है। ठीक, ये कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये लोकल न्यूज है, लेकिन परीक्षा में आपको वनडे वाले में पूछ देगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, इसमें इट विल बी फर्स्ट फ्रॉम इंडिया ऑक्युपाइड द फीट डबल हैंडेड मोड, ठीक ना। ये कहाँ पर हुआ? पौंडीचेरी। लेफ्टिनेंट कर्नल रूपा पौंडीचेरी से थे, और कालीकट से लेफ्टिनेंट कर्नल डिलर। ठीक, ग्लोबल अंडर द नाविका सागर परिक्रमा सेकेंड में। ठीक, और इसमें कौन सा भाग लिया था? इंडियन नवल सैल वेसल तरनी, तरनी ने आईएनएस भी तरनी ने इसमें भाग लिया था। ठीक, इसमें और कुछ उतना कुछ, ये 2017 में फर्स्ट टाइम इसका इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक ना। और उस समय क्या हुआ था, ग्लोबली 6 वुमन ऑफिसर थी क्रू में सभी। बस यही है, कुछ उतना ही नहीं है। नियोम आप एक है, नियोम वॉल स्ट्रीट जर्नल है जो पब्लिश हाईली क्रिटिकल रिपोर्ट ऑन नियोम, ठीक ना। सऊदी मेगा सिटी प्रोजेक्ट, सऊदी मेगा सिटी प्रोजेक्ट जो नियोम है उस पर ये एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पब्लिश किया है। नियोम क्या है, तो एक विजुअलाइजेशन पार्ट है सऊदी अरब का। ठीक, जिसका एम्बिशन है 2030 प्रोजेक्ट विल बी स्लार्ट डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री इकोनॉमिक एंड रिड्यूस द डिपेंडेंट ऑन ऑयल को डिपेंडेंट होने से, यानी आप डिपेंडेंसी ऑयल पर ख़त्म करके अब इकोनॉमी को बूस्ट करके, यानी इकोनॉमी को और भी एरिया में ले जाना चाहता है, उसी को नियोम कहा है, ठीक ना। टर्म कुछ टर्म थे जो मेकिंग बज कर रहे थे, तो यहाँ पर कैफियज जो है, कैफियज जो है यहाँ पर क्या हुआ कि रिसेंटली में इस औरत को देख लीजिए, इस लेडीज को, ठीक ना, ये पट्टा मुँह को ढकी हुई है, तो इसी के लिए इसी को बोलते हैं कैफियज। तो इसमें क्या हुआ था कि इसको तेवन प्राइज मिला है, ठीक ना, और प्राइज लेने से इनकार कर दिया। कौन सा प्राइज? तो पुलिट्जर प्राइज विनर है, ठीक। और इसका नाम है जुम्पा लहरी, ठीक है ना। डिक्लाइन टू एक्सेप्ट अवार्ड फ्रॉम द न्यूयॉर्क सिटी से। और क्या हुआ, कैफी ये पहन के उसका विरोध की, और सपोर्ट किसका की, तो प्रेस्टेनियन को सोलिटरी थी, ठीक। और जीआई टैग, तो तिरुपति लड्डू के कारण जीआई टैग क्या हुआ, न्यूज में आ गया। तो जीआई तिरुपति लड्डू आंध्र प्रदेश में एक विष्णु जी का मंदिर है, श्री वेंकटेश्वर टेम्पल का, और 2009 में इसको जीआई टैग मिला था। और जीआई टैग उसको बोलते हैं जो जोग्राफिकल और किसी लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन से उसका रिलेशन होता है, उसका और दूसरा कहीं भी नहीं जा बनाया सकता है, ठीक है ना। तो उसके जोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है जीआई टैग। ठीक, ओरिजिनलिटी उसकी बताती है, उसकी क्वालिटी बताती है, ठीक ना, कि ये ओरिजिनल कहाँ का है। और इसको कौन करता है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, ठीक ना। और कौन है, तो इसको इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन। अब यहाँ पर कुछ हैं, ठीक, कुछ अजराक गुजरात का है, रूपा तराकाई सिल्वर फिलिग्री, ये अभी हाल ही में उड़ीसा का है। रूपा तरकसी मतलब कि सिल्वर का ना ऊपर कप में कड़ा वो खोल के आता है, तरकसी की जाती है सिल्वर की, ठीक है ना, उसके लिए। लंजिका सौरा पेंटिंग उड़ीसा का। सिमिलिपिका कई
चटनी उड़ीसा का चटनी है, ठीक है ना। ये क्या होती है, इसे मतलब चीटी की चटनी होती है, उड़ीसा की है। तो उड़ीसा का ये तीनों न्यूज में रहा है। मजौली मजूली मशक मजौली मशक असम का है। तो एक मजौली आइलैंड भी, मजौली आइलैंड आप याद करिए, नदी का बिगेस्ट आइलैंड वर्ल्ड में, कहाँ पर, असम में। तो वहाँ पर मजूली आप वहाँ से याद कर सकते हैं जब भी आए। तो जीआई टैग मिला है, ठीक। अब टेस्ट ऑफ नॉलेज क्या है, टेस्ट ऑफ नॉलेज, तो वो हम लोग पिछले वीक किए थे, ठीक है ना। और कल फिर किया जाएगा टेस्ट ऑफ नॉलेज। पहले तो हम लोग टेस्ट ऑफ नॉलेज करते हैं कि देखिए आप, यहाँ आज हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। टेस्ट ऑफ नॉलेज के लिए आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको मिलता रहेगा। आप जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो हमको लगा कि आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम शाम को 6 बजे मिलते हैं करंट अफेयर क्यूज के साथ, एमसीक्यू के साथ। और वीकली रहेगा, पिछले वीक का रहेगा। और वो रहेगा आपका 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का। तो उसमें क्विज फॉर्मेट में और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। डिटेल में करेंगे, भले वो 1.5 घंटा का हो जाए, ठीक। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि 1 घंटा से नीचे हो, ठीक। तो ये भी 1 घंटा से नीचे ही रहा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।